अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और प्रोग्राम कैनेडा हाइलाइट्स के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का प्रोग्राम हमारा हेल्थ से मुताल्लिक है, लेकिन हम साथ ही कनाडा से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें भी आपकी नजर करेंगे। मॉन्ट्रियल पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने माफी मांग ली है और वो माफी सिर्फ इस वजह से मांगी है कि उन्होंने 3 दफा एक ही पॉलिसी के अंदर तरदीद की है और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि कोविड-19 की इस सिचुएशन में जिस तरीके से पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव है, वहीं मॉन्ट्रियल के अंदर भी पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने 3 दफा अपनी ही इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से अमेंड किया। हुआ यह था कि जब पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से यह बात कही गई कि 10 अफराद एक जगह पर गैदर हो सकते हैं, तो इसमें एक कंफ्यूजन पैदा हो गया और इसी कंफ्यूजन की बुनियाद पर पुलिस की जानिब से यानी सिटी पुलिस ने इस बात को कंसीडर किया कि लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कोविड-19 की एसओपी की, और उसी नतीजे में तकरीबन 223 अफराद को टिकट्स भी जारी किए गए। उसके बाद यह मालूम हुआ कि जो 10 अफराद एक जगह पर जमा हो सकते हैं, उससे जब मजीद वजाहत तलब की गई तो मॉन्ट्रियल की पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की जानिब से संडे को एक ईमेल की गई जिसमें उन्होंने यह बताया कि 10 अफराद एक जगह पर जमा हो सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इस बात का तयन उनकी पहली ईमेल में नहीं किया गया था कि क्या वो जगह एक रूम होगी या वो पूरे एक एड्रेस या एक बिल्डिंग की बात कर रही हैं। और कंफ्यूजन यही क्रिएट हुआ था कि 10 अफराद किसी एक मकाम पे जमा हो सकते हैं या एक कमरे में जमा हो सकते हैं। लोगों में यह कंफ्यूजन पैदा हुआ कि 10 अफराद एक रूम में जमा हो सकते हैं और अगर एक बिल्डिंग के अंदर 10 कमरे हैं तो उस बिल्डिंग में 100 अफराद जमा हो सकते हैं, जो कि एसओपी की खुली खिलाफ वर्जी थी और इसी बेस पर टिकट जारी हुए। लिहाजा दोबारा पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर को ईमेल करनी पड़ी और उसमें उन्होंने वजाहत दी और ये मंडे को उनकी ईमेल आई 48 आवर्स के दौरान, जिसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया कि 10 अफराद एक लोकेशन पर एक एड्रेस पर जमा हो सकते हैं, एक रूम में नहीं। और इस वजाहत के साथ उन्होंने माफी भी तलब की। जिन लोगों को सबसे ज्यादा टिकट्स जारी हुए और ये पूरी जो पॉलिसी अपनाई गई थी, ये स्पेशली अपनाई गई थी उन जगहों के लिए जहां पर इबादत खाने कायम हैं या चर्च बने हुए हैं, और इसमें ज्यूइश कम्युनिटी को काफी हद तक इसमें मुतासिर होने का पेशखेमा उनके सामने रहा और मुतासिर वो ही हुए सबसे ज्यादा। और फिर हैसिडिक ज्यूइश काउंसिल की जानिब से इस पे एक नोट भी सामने आया जिसमें उनके स्पोक्सपर्सन एलियन पेकार्ट की जानिब से कहा गया कि पिछले 48 घंटों में जिस हद तक इंस्ट्रक्शंस में तब्दीली हुई उसमें लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ और लोग जमा हो गए और जमा होने की बुनियाद पर उनको फिर टिकट्स जारी हुए। लेकिन उन्होंने इस बात को भी सराहा कि पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने इस बात को वाजे कर दिया है कि 10 लोग एक लोकेशन पे जमा हो सकते हैं, उस पे कोई भी एसओपी की खिलाफ वर्जी तस्वुर नहीं की जाएगी। लेकिन अगर एक कमरे में 10 अफराद जमा होंगे और वो ये तस्वुर करेंगे कि एक कमरे में 10 अफराद जमा हो सकते हैं और उस घर में एक से ज्यादा कमरे मौजूद हैं, तो लिहाजा इसे एसओपी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और इसी बेस पर टिकट्स जारी हुए। कनाडा हाइलाइट्स में अब हम जिक्र करेंगे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के हवाले से, क्योंकि जो बाइडन अब अमेरिका का एक मरतबा फिर नाम रोशन कर चुके हैं। इससे कबल उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से अमेरिका का नाम रोशन किया है और अब बहैसियत सदर वो अपनी पॉलिसीज के जरिए अमेरिकन के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये चीजें वाज़ेह होंगी। लेकिन कनाडा से मुताल्लिक जो बाइडन की एक पॉलिसी को जोड़ा गया है और वो इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं ज़ैन शागला, उनकी जानिब से एक मकामी टेलीविजन को इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज थी कोविड-19 के हवाले से कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाए जाएं, इसी तरीके से जो बाइडन की भी एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि कम से कम हर शहरी का टेस्ट जरूर होना चाहिए ताकि ये बात मालूम हो सके कि कौन लोग इस वक्त कोविड-19 का शिकार हैं और वो अफराद जिन्हें कोविड-19 होकर गुजर चुका है, यानी उनमें अब एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी। लिहाजा टेस्टिंग के जरिए इस बात का इल्म हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाइडन की पॉलिसीज को अगर कनाडा कंसीडर करे और वो भी इस दौरान करे जिस वक्त वैक्सीनेशन का मरहला चल रहा है और वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू हो चुकी है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि किन हैं, यानी जिन लोगों को कोविड-19 हो चुका है वो लोग कितने हैं और अब जो वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं उससे वैक्सीनेशन की कितनी तादाद लोगों को दरकार है उसका भी अंदाजा हो जाएगा। ज़ैन शागला की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कनाडा की हुकूमत को कि वो जो बाइडन की इस पॉलिसी का ना सिर्फ उसे अपना सकते हैं बल्कि वो अपने मुल्क में भी इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी इस सेंस में कर सकते हैं कि उसे अपनाते हुए हर शख्स का, हर कैनेडियन का, हर प्रोविंस में हर शख्स का वो कोविड-19 का जरूर टेस्ट करवाएं और उसी हिसाब से वैक्सीनेशन की नीड का भी तयन करें ताकि वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस से हर शख्स को गुजारा जा सके और फिर लोग मजीद कोविड-19 से मुतासिर ना हो।
अब हम कनाडा हाइलाइट्स में कोविड-19 से मुतालिक आपके सामने जो आदाद-ओ-शुमार रख रहे हैं वो ग्लोबल आदाद-ओ-शुमार हैं, बिलखुसूस केसेस के हवाले से कि अब तक इस कोविड-19 के मुतासरा अफराद की तादाद पूरी दुनिया में 9,66,63,367 तक जा पहुंची है। 20 जनवरी 2021 को यह आदाद-ओ-शुमार शाया किए गए हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा के अंदर 6,44,871 वो फर्स्ट डोजेज हैं वैक्सीनेशन के हवाले से जो अब तक फराहम कर दी गई हैं, और साथ ही ब्रिटिश कोलंबिया में 92,379, जबकि अल्बर्टा में 95,293, सैस्कैचुवान में 24,661, मैनिटोबा में 19,771, ओंटारियो में 2,05,557, क्यूबिक में 1,74,260 और इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस में भी जो डोजेस फराहम की गई हैं। अब ये वैक्सीनेशन का एक मरहला है और साल 2021 को वैक्सीनेशन से ही जोड़ा गया है, लेकिन साथ ही इस पैंडेमिक ने, इस कोविड-19 ने कई लोगों को स्ट्रेस भी दिया है और उस स्ट्रेस की वजह से लोग काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में जो प्रीमियर्स हैं उनकी जानिब से भी अपनी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस पूरी सूरत हाल में वो अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो आज हम बिलखुसूस इसी मुतालिक बात करेंगे, कोविड से भी मुतालिक बात होगी, वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को भी डिस्कस किया जाएगा। और जो शख्सियत, जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कैनेडियन हैं और पाकिस्तान में भी वो अपना काफ़ी एक मुमताज़ मकाम रखते हैं हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ कंसल्टेंट हैं और पाकिस्तान की मुख्तलिफ NGOs के साथ जो है वो अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। बिलखुसूस कनाडा में उन्होंने इस पेंडेमिक के दौरान लोगों की अवेयरनेस पर बेइंतहा काम किया है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सैयद फ़हीम अहमद साहब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम कनाडा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत सारा प्यार और सलाम। एक वक्फे के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं अपने लोगों से मुखातिब हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये मुलाकातों का सिलसिला जारी मैं इधर नाजरीन के लिए ये भी एक उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि डॉक्टर फ़हीम साहब प्राइम कनाडा टीवी पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहे हैं और इन्होंने मुकम्मल ट्रांसमिशंस की हैं और इसी बुनियाद पे कह रहे हैं कि एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा प्राइम कनाडा की स्क्रीन पे देख इंशाल्लाह मुलाकातों का सिलसिला। तो डॉक्टर साहब आपका बड़ा मसरूफ स्केड्यूल होता है, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने वक्त निकाला। और आज अवेयरनेस की जब बात हो रही है कोविड-19 से मुतालिक तो लाजमी सी बात है ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है और इसके लिए आप जैसे लोग, आप जैसे काउंसलर्स, डॉक्टर्स की हमें नीड रहती है। स्ट्रेस एक बड़ा मसला रहा है और पूरी उसकी वजह से जो है लोग मतलब सुसाइड तक का सोचा है लोगों ने, तो इस लेवल तक लोग चले गए और कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक मेडिकल डॉक्टर जो आई थिंक मॉन्ट्रियल की एक वाक़या था, एक हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उनका एक बेटा भी था, उन्होंने सुसाइड कर ली। 3-4 केसेस हैं ओवरऑल कनाडा में। आप क्या समझते हैं लोग कैसे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं? हालांकि अब वैक्सीनेशन आ गई है, लोगों में इत्मीनान तो है कि कुछ बेहतरी की तरफ हम बढ़ें, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के लोग स्पेशली जो है परेशान तो हैं इस चीज़ को लेकर। एग्जैक्टली, थैंक यू उमर फॉर इन्वाइटिंग मी इन द शो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आपने इंट्रो में कुछ फिगर्स दिया, मैं उसमें ऐड करते हुए फिर मैं स्ट्रेस की तरफ आऊँगा। जो कनाडा की आबादी है नियर अबाउट 38 to 40 मिलियन की आबादी है, इसमें तकरीबन 16-17 मिलियन 16 to 17 मिलियन लोगों का टेस्ट हो चुका है और इन टेस्ट में से तकरीबन 4.3 और 4.5 जो हैं वो पॉजिटिव केसेस हैं। एक बात तो ये समझने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो डेथ है ओवरऑल कनाडा में वो तकरीबन 20,000 के करीब हैं, लेकिन जो केसेस रिकवर्ड हुए वो बहुत बड़ी तादाद है। स्ट्रेस कब डेवलप होता है? जब आपके सामने कोई क्लियर पिक्चर ना हो, एम्बिग्यूटी हो और यू आर अंडर द क्लाउड। जब कोई चीज़ क्लियर ना हो, सर्टेनिटी ना हो कि क्या होना है, किस तरह होना है, तो एक आदमी, एक इंसान की फितरत है कि जब किसी चीज़ के मुतालिक कोई क्लैरिटी ना हो और कोई चीज़ कंफर्म ना हो तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है। और कोविड के सिलसिले में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है, क्योंकि 2020 ऐसा महसूस होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में शामिल ही नहीं रहा, क्योंकि आया और चला गया। एंड स्टिल वी आर नॉट श्योर अबाउट 2021 के मुतालिक जो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी प्रोडिक्शन है कि क्या होना क्या नहीं होना। स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। मैं यहाँ अपने नाजरीन के लिए एक बात बताते चलूँ, मैं स्ट्रेस को बाज़ औक़ात कहता हूँ इज़ ए गुड थिंग। अब बड़ी अजीब सी बात है, स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस इज़ अ गुड थिंग। स्ट्रेस इस हवाले तक और इस हद तक गुड है
कि जब आप उसको स्ट्रेस आप पर सवारी नहीं करता। जब तक आप स्ट्रेस पे सवारी करते हो, स्ट्रेस इज गुड, क्योंकि ये स्ट्रेस ही है जो आपको बहुत सारी चीज़ों को करने पे मजबूर करता है, आपको मोटिवेट करता है। स्ट्रेस तो शुरू ही वहाँ से होता है जब वो बंदे के ऊपर सवार हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। देखिए मैं इस तरह बताऊँ कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, यू आर ड्राइविंग, सामने कोई चीज़ आ जाए, जानवर आ जाए, कोई शख्स आ जाए, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता है और आप ब्रेक पे पैर डालते हो। तो आप, ये वो स्ट्रेस का लेवल है जिसमें आप अपने टोस पे खड़े होते हो और कोई डिसीजन लेना चाहते हो, जिसको कहते हैं ना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये स्ट्रेस ही है जो आपको आगे की प्लानिंग, ना कि प्लानिंग बल्कि आपको किस तरह उसको फेस करना है, किस तरह कूप करना है, उसको किस तरह एड्रेस करना है, किस तरह कॉम्बैक्ट करना है स्ट्रेस को। स्ट्रेस इशू नहीं है, इशू ये है कि हाउ यू एड्रेस द स्ट्रेस। आप स्ट्रेस को एड्रेस किस तरह करते हैं और उससे निपटने के लिए, उससे कूप करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज आप बनाते हो, कौन सी प्लानिंग करते हो। अगर आप बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाते हो, प्लानिंग करते हो कि ये स्ट्रेस, यू आर नॉट एलोन। एक बात तो उमर ये समझने की ज़रूरत है, हम में से सारे लोग पूरे ग्लोब में 7.7 बिलियन की आबादी है पूरी दुनिया में, कोई भी शख्स के लिए ये एलोन नहीं है, यू आर नॉट एलोन। ऑल ओवर द ग्लोब ये पैंडमिक है। पैंडमिक का मतलब यही होता है कि एक बात तो स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला तो ये है कि यू आर नॉट एलोन। सारी पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो, चाहे वो अंडर डेवलप कंट्री हो, चाहे वो अफ्रीकन ममालिक हो, एशियाटिक हो, यूरोपिक हो, नॉर्थ अमेरिका हो, दुनिया के तमाम ममालिक में स्ट्रेस है। स्ट्रेस होने की वजह यह है कि यू आर नॉट क्लियर, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट। 2020 गुजर गया, 2021 गुजर गया। उमर इशू ये है कि स्ट्रेस को हम किस तरह एड्रेस करते हैं, और यकीनन स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्यों ना हो, स्ट्रेस क्यों ना हो। यू आर नॉट श्योर कि आपका 2021 में बिजनेस को क्या होना है, यू आर नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, यू आर नॉट श्योर अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसी, यू आर नॉट श्योर अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। इवन जो बहुत सारे लोगों की इमिग्रेशंस हैं, पाकिस्तानी है, दुनिया भर के लोग हैं, उनका कैनेडियन इमिग्रेशन रुका हुआ है, बहुत सारे स्पाउसेस हैं, फैमिलीज मीट नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू कोविड-19। तो ये स्ट्रेस तो है, और स्ट्रेस का होना इस पूरे स्ट्रेस में मीडिया ने अपना क्या रोल प्ले किया है? क्या इसको बढ़ाया है, इसे कम किया है, लोगों को तसल्ली दी है, या फिर इसको मजीद बेहंगम कर दिया? मैं मीडिया पर्सन हूँ और ये बात फिर भी मैं इसका जिक्र करूँगा। मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ अपने तमाम जगहों पे, मीडिया डिस्टेंसिंग। जहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मैं और आप बैठे हुए 6 फुट का फासला है, हम यहाँ पर मीडिया डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मीडिया से ज़्यादा ये जो सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक्स हैं, सोशल मीडिया ने पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया हुआ है रिगार्डिंग विद द कंसर्न ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिदायत है, और मैं अपने नाजरीन से भी ये कहूँगा, अगर आप कोविड के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, 3 जगहों पे जाएं। हेल्थ कनाडा, यू आर कैनेडियन, हेल्थ कनाडा में जाएं, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल CDC के वेबसाइट पे जाएं, और WHO के वेबसाइट पे जाएं। ये जो तीनों ऑथेंटिक है। मैं हेल्थ कनाडा यूँ कह रहा हूँ, आई एम कैनेडियन। हेल्थ कनाडा में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, SOPs क्या होंगी, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, साइन और सिम्टम्स क्या हैं, डॉक्टर के पास कब जाना है, किस वक्त नहीं जाना, क्वारंटीन कैसे होना है, आइसोलेट करना है कैसे होना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए काम कैसे करना है, वर्क एट होम कैसे होना है, ये सारी चीज़ें हेल्थ कनाडा के वेबसाइट पे मौजूद हैं। नंबर 1, हेल्थ के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, WHO के वेबसाइट पे चले जाएं, तो मोस्ट ऑथेंटिक। एंड थर्ड वन इज CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को भी और अपने लोगों से भी कहता हूँ कि मीडिया डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, मीडिया डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़रूरत है। और हर वक्त कोविड में क्या हो रहा है, कोविड का क्या, कितनी अमवात हुई, कितने लोग बचे। मैं एक बात बताऊं उमर, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कोविड ने हेल्थ कॉन्शियस बना दिया लोगों को। यू विल सरप्राइज टू नो, हर साल सीजनल फ्लू जिसको कहते हैं, फर्स्ट डिजीज़ हम कनाडा में कहते हैं, और दुनिया भर में, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारी अमवात होती है सीजनल फ्लू की वजह से, वायरल डिजीज़ की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, एक्सीडेंटल डेथ होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। जो ये इस वक्त जो दुनिया में, मैं बताऊं कनाडा की जो तादाद इस वक्त आज तक की जो फिगर है, डेट इज़ 20,000, 20,000।
अगर आप और डिजीज से कंपेयर करेंगे, उसको एक्यूमुलेट करेंगे तो ये नंबर फिर भी कम है। इसका फियर ज़्यादा है, खौफ ज़्यादा है कि इससे पहले 100 साल में दुनिया ने नहीं देखा। 1920 में गालिबन स्पेनिश फ्लू जो पैंडेमिक था, 100 साल हो गया। तो इसकी वजह से लोगों में फेयर बहुत है। मीडिया के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो ऑथेंटिक साइट्स हैं वहाँ से खबरों को लें और ना कि खबरों को लें, और हर वक्त का खुद मतलब इसमें एक डिस्टेंस होना चाहिए और मीडिया डिस्टेंसिंग इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। और 3 जगहों से आप इंफॉर्मेशन लें और सारी अपडेट करता है, CDC अपडेट करता है, WHO अपडेट करता है और हेल्थ कनाडा अपडेट करता है। तो गो फॉर दिस साइट, बाकी जगहों पे ना जाए। प्राइम कनाडा में भी जरूर सुना करें, बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। डॉक्टर फहीम साहब ये बताइए कि स्ट्रेस से निकला कैसे जा सकता है? निकला कैसे जा सकता है, जो मैं ये समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये कि स्ट्रेस है, बिल्कुल स्ट्रेस से निकलना कैसे। अगर हम स्ट्रेस, 2 सूरतें हैं, बड़ा क्लियर कट है। अगर हम स्ट्रेस से नहीं निकलते हैं, एक कंडीशन है मेडिकल, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, PSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। वी आर इन ट्रॉमा, हम इस वक्त मेंटल ट्रॉमा में हैं, ठीक है। अगर हमने इससे बाहर नहीं निकले, इसको कूप नहीं किया, इसको कॉम्बैट नहीं किया, तो होगा क्या? ये बात तय है उमर कि कोरोना ने ख़त्म होना है। सही 2020 में ख़त्म नहीं हुआ, 2021 में ख़त्म होगा। जब उमर साहब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी तो ज़िंदगी है। कोरोना ने ख़त्म होना है, हमें और आपने रहना है अगर हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स को फॉलो किया। उसके बाद की ज़िंदगी क्या है, जिस कंडीशन का मैंने नाम लिया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, तकरीबन 35 से 40% लोग आम तौर पे, किसी के घर किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया, ट्रॉमा है ना, तो कुछ लोगों को देखा होगा आपने, वो बाहर निकल आते हैं कुछ दिनों के बाद, अपनी रूटीन लाइफ पे चले। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको लेकर बैठ जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकलते। उनकी जो पोस्ट लाइफ होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक लाइफ, वो बहुत तकलीफदेह होती है। ये बात को क्लियर कर लें, अगर हमने इसको कूप नहीं किया, उसको कॉम्बैट नहीं किया, तो बहुत मुमकिन है कि 60 से 70% दुनिया की आबादी जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में चली जाए। अच्छा। एक चीज़ है, उसको हम कहते हैं ACT। सही। एक्ट क्या है? A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो मेरे भाई, दुनिया में कोरोना है। एक दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, मैं एक स्टैटिक्स बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तकरीबन 37 to 40% लोग अभी भी कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है। आपसे भी बहुत सारे लोग ऐसे इंटरेक्ट होते हैं, शुरू में लोगों ने यही राय अपनाई थी, और ये कोरोना कुछ नहीं है, ये इसकी साजिश है, ये सोशल मीडिया तो आज भी इस चीज को, आज भी। तो भाई सबसे पहले तो ये है ACT, मैं ACT की बात कर रहा हूँ, कैसे कूप करना है। A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। यार एक्सेप्ट करो कि ये कोई चीज़ है। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? इसके प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो नहीं करोगे, इसका जो साइड इफेक्ट, इसका जो रिप्लिकेशन होना है उसको आप फॉलो नहीं करोगे। A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। पहले तो आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप से कमिट करो। C, एक्ट का C आ रहा है। C मीन्स कमिटमेंट। यू कमिट योर सेल्फ, नो आई एम गोइंग टू फाइट विद कोविड। जिस तरह हमारे प्रीमियर ने कहा है ना, इट्स ए बैटल ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी की जंग लड़ते। जब कर्फ्यू लगाया तो उसने कहा था इट्स ए बैटल ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी की जंग है। जैक मा, जो अलीबाबा का CEO, वो क्या कहता है? वो कहता है 2020 में कुछ ना करो, अपनी ज़िंदगी को बचा लो। अगर तुम 2020 में बच गए तो 2021-22 में सोचोगे क्या करना है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी तो व्हाट यू विल डू? जान है तो जहां है। तो एक्ट का क्या हो गया? एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कमिटमेंट। तीसरी चीज़ वो थेरेपी। अगर आपने एक्ट थेरेपी को फॉलो किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ द फेस कोविड। FAC, फेस, कोविड का सामना करो। F स्टैंड कहते हैं, F से मुराद ये होता है फोकस ऑन दोज थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल। पता है कि स्ट्रेस की वजह क्या है? मैं उमर साहब को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। कोविड में हम सोचते हैं यार वैक्सीन कब आएगा, सही है, विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। वैक्सीन का ना मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है। यार कोविड के बाद कितने लोग बचेंगे, कितने लोग मर जाएंगे, ये आपके कंट्रोल में है? नहीं है। कोविड वैक्सीन के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको सोचते हैं और उससे क्या होता है?
स्ट्रेस बढ़ रहा होता है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस पर क्यों फोकस करते हो? फोकस ऑन दोज थिंग विच इज अंडर योर कंट्रोल। हैंड वॉशिंग, रिस्पायरेटरी हाइजीन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये कंट्रोल में है। अगर आप इस पे फॉलो करते हो तो अपने स्ट्रेस लेवल को, स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह बन रही है, हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है भाई, उस पर क्यों फोकस करते हो, जो स्ट्रेस की वजह बनती है। एफ इसको कहते हैं, ए एक्सेप्टेंस को कहते हैं, सी कहते हैं कमिंग अप, बाहर निकलो यार। बाहर से मुराद ये कि सड़कों पे नहीं घूमो। सही, मतलब आप इस सिनेरियो से, ये जो एक क्लाउड है कोविड का, इससे बाहर निकलो। इंगेज योर सेल्फ, FACE, ई मीन्स इंगेज योर सेल्फ। आप अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ पे इंगेज करो। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो क्वारंटीन में होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप करना क्या क्वारंटीन में? मैंने कोई ऐसी दबी हुई ख्वाहिश है जो तुम करना चाहते हो? कहते बुक्स थी, कुछ मूवीज़ थी। मैंने कहा वो करो, कुछ नहीं, अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ा लो, ताल्लुक़ बिल्ला बढ़ा लो, नमाज़ों का एहतमाम कर लो, कुछ सूरतें याद कर लो। मैंने तो टाइम, आप ज़िंदगी में आपको वक्त नहीं मिलता कि बैठकर कोई नावल पढ़ें, कोई मूवी को 3 घंटे बैठकर देखें। मैंने कहा इंगेज करो अपने आप को, इंगेज। अगर आपको, अच्छा मैं इसमें मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आप इजाज़त दे तो मैं जी बिल्कुल। एक चाइनीज़ आर्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं चाहूँगा, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब उसका पिक्चर भी दिखा सकें, उसको कहते हैं किंटसुजी, KINTSUGI। ये जैपनीज़ आर्ट है, नॉट चाइनीज़, सॉरी, जैपनीज़ आर्ट है। ये आर्ट क्या चीज़ है? जो पॉटरीज होती है ना, क्या कहेंगे, गुलदान या कोई इस तरह की डेकोरेशन की पीस, अगर ये नीचे गिर जाए, टूट जाए, तो इसके 2 ही ऑप्शन हैं। एक ये कि उसको क्या करें, डस्टबिन की नज़र करें, लिया समेट के फेंक दिया, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसको जोड़ा जाए। अच्छा, टूटे हुए को, टूटे, इसको कहते हैं किंटसुजी। एक जैपनीज आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, और जैपनीज इस फॉर्मूले पे चलते हैं। वो क्या करते हैं, उस टूटे हुए पॉटरीज को गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर की ग्लू से उसको जोड़ते हैं। जबरदस्त। जो टूटी हुई चीज़ है जब बनती है, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो ये कोविड के साथ करना है। जो हम ब्रोकन हैं, वी आर लॉस्ट, हम टूटे हुए हैं, तो हमें अपने उन टूटे हुए पीसेस को जमा करना है और किंटसुजी के फॉर्मूले पे सोने और सिल्वर और डायमंड के ग्लू से, धागों से पिरोना है, तो ज़िंदगी खूबसूरत होगी। फेस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने एक बेसिक बात की कि कोविड को कूप करने के लिए। बाकी बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो आप लोग सुनते भी हैं कि अपने डेली लाइफ में रूटीन पैदा करने की कोशिश करें। पोस्ट कोविड सिनेरियो क्या होना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। किस तरह जो कोविड के चैलेंजेस आज पूरी दुनिया को शामिल है, ये उमर साहब को या डॉक्टर फ़हीम को नहीं है सामना, पूरी दुनिया को सामना है। हम कोविड की दुनिया से जब बाहर निकलेंगे, जो चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस का हम सामना कैसे करेंगे, हाउ वी कैन चेंज, कन्वर्ट आवर वीकनेस टू स्ट्रेंथ। हम अपना शॉर्ट एनालिसिस करें, अपने आप से बातें करें। हमें फैमिली वालों से मिले हुए बहुत दिन हो जाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, मुलाकात नहीं होती है, क्या हाल है बेटा, कैसे उठी। इट्स अ टाइम, इट्स अ फैमिली टाइम, इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट योर हेल्थ। अपनी सेहत के बारे में बातें करें। जब आप पॉजिटिव नोट में अपने अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा करेंगे, कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे, तो बिलीव इन मी, आप पॉजिटिव रहेंगे। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा। देयर आर सो मेनी फार्मूलाज। अच्छा, इसमें मेंटल हेल्थ की केयर कैसे मुमकिन है? क्या यही चीज़ है कि स्ट्रेस को डाउन कर लिया, स्ट्रेस से अपने आप को बचा लिया, तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है? देखें, मेंटल हेल्थ को अगर मैं डिफाइन करूं 2 सेगमेंट में। एक तो वो जो ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ पे सफ़रर हैं, कोई शख्स है जो मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ लेता है, मेंटल इलनेस की दवाई लेता है। एक तो ये उन लोगों के लिए बहुत लाजिम है, उनकी फैमिली वालों के लिए, कि ये उनके लिए अच्छा मौसम नहीं है, इन द सेंस के उन लोगों का जो अटैक है, उस पैनिक अटैक या कोई और मेंटल डिसऑर्डर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें इजाफा हो सकता है। इसमें मेडिसिन का जो थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग है, ये सारा कुछ बरकरार है। और फॉर्चुनेटली कनाडा में इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूट जो हैं ऑन हैं, दे आर ऑन, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2,
एक हेल्दी पर्सन है लाइक यू एंड मी, वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ डिजीज़, लेकिन हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बचाने के लिए जो चीज़ है वो स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। एक तो वो लोग जो एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ में, सही है, उनकी अपनी निगहदाश्त, दवाई, काउंसलिंग सारा कुछ चलता रहे। वो लोग जो हेल्दी हैं लाइक यू एंड मी, जिस तरह मैंने कहा कि हमें अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेज है, डाइट प्लान है, स्टे पॉजिटिव, फ्यूचर के मुतालिक प्लानिंग है। अगर हम पॉजिटिव रह के काम करेंगे, कहीं पर कोई वॉलंटियरशिप करेंगे कहीं जाकर, जिसमें आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन हो रही हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो रही है, अगर आप ये काम करेंगे तो बिलीव इन मी, इट्स अ प्रूवन, लॉट ऑफ स्टडीज़ आर देयर, कैनेडियन स्टडीज़ मौजूद हैं इसमें, कि जब आप किसी के लिए ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, उसको कहते हैं कि ये पावरफुल टूल है। सही, किसी से हम्बल होकर मिलना, इस नफसा नफसी के दौर में आप किसी से मुस्कुरा के मिल लेते हैं, मिलने से बुरा ज़रूरी नहीं है, राब्ता कर लें। सही है, तो बिलीव इन मी, दैट काउंट्स अ लॉट। और यही वो वक्त है, मैं अपने नाज़रीन को भी कहूँगा कि यार फिजिकल हेल्थ तो ठीक हो जाएगा, बुखार गला वाला ठीक हो जाएगा, वो एंटीबायोटिक कोर्स करेंगे, ठीक। मेंटल हेल्थ का क्या करें? हमें अपने आप को जो बचाना है ना उमर साहब, वो ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, इससे बचाना है। वरना बिलीव इन मी, आप कितने ही स्किलफुल पर्सनैलिटी क्यों ना हो, आपके अंदर खुदा ने बहुत सारी सलाहियतें क्यों ना दी हों, अगर बंदा पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस सिंड्रोम में चला गया तो उसकी सारी सलाहियतें ख़त्म हो जाती, कुछ नहीं कर सकता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना वायरस पूरी दुनिया लपेट में आई और बहुत से लोग इससे होके गुजर गए, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये डर है कि दोबारा ना हो जाए या उन्हें आज तक नहीं हुआ। तो इस पूरी सिचुएशन में वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो किस हद तक लोगों को जहनी तौर पे एक रिलैक्सेशन देता है, और स्पेशली वो लोग जो कोविड का शिकार हो गए या नहीं भी हुए, तो क्या सबके लिए वैक्सीन ज़रूरी है? वैक्सीन हम क्यों लगा रहे हैं? कोविड से बचने के लिए, ठीक है। सही। इससे पहले कि मैं वैक्सीन की बात करूं, मैं एक जुमला आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगा जी, कि ये जो SOPs हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट का हो, दुनिया भर में WHO का हो, CDC का हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हो, दुनिया में जो प्रोटेक्टिव मेजर्स बताइए SOP, हैंड वॉशिंग, मास्किंग, रिस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हम क्यों करते हैं? कोविड से बचाव के लिए। तो एक बात तो जहन नशीन कर लें, वैक्सीन हम लगा रहे हैं अपने आप से कोविड से बचाने के लिए, और ये जो SOPs फॉलो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अपने आप को कोविड से बचाने के लिए। तो जहाँ वैक्सीन इफेक्टिव है, उसी तरह ये SOPs भी जो है ना, मैं इसको कहते हैं SOPs नहीं है, ये बेसिकली वैक्सीन है, ये अपने आप को बचाने के लिए। ये तो एक जनरल बात की। अच्छा देखिए, वैक्सीन जो है, एक बात तो ये बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ इट्स अ न्यू वायरस। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वैक्सीन। दुनिया भर में इतने रिसर्च हो रहे हैं, आज की रिसर्च कुछ है, कल की रिसर्च कुछ है, क्योंकि इससे ऑन गोइंग प्रोसेस, यू कांट से एनीथिंग विद अथॉरिटी। ऑथेंटिसिटी के साथ आप कोई बात कर नहीं सकते, तो साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो वैक्सीन है जो कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में, वो दैट इज़ फ्रॉम द फाइजर एंड मॉडर्ना, ये दो कंपनीज हैं, अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, इनकी वैक्सीन है। चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन आ रही हैं जो पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में, इंडिया खुद वैक्सीन डेवलप कर रहा है। रशियन वैक्सीन इस वक्त ट्रायल्स फेज से गुजर चुका है। उसके अलावा एक और स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उसका वैक्सीन आ रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज अब वैक्सीन ला रही हैं। इशू ये इस वैक्सीन की एफिकेसी, ये वैक्सीन लगाने के बाद आपके जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़े, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करेगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो इसका रिजल्ट तो है। अब तक के आज की तारीख तक वैक्सीन इज़ इफेक्टिव। सही। इसके मुतालिक जो मिथ सोशल मीडिया में, अगेन ये ना करो, वो ना करो, इसमें चिप लगा रहे हैं, इसको आपको ट्रैक करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं फिर ये बताऊं कि कुछ रिलीजियस इश्यूज़ भी आ रहे हैं कि आई थिंक ये सारे के सारे रबिश है। द थिंग इज़ दैट वैक्सीन तैयारी हो चुका है। जिस तरह कनाडा में 2021 जो है 100% लोगों को वैक्सीन लगेगा। कैनेडियन गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये कमिटमेंट है कि 2021 में ऑल
पीपल लिविंग इन कनाडा एंड कैनेडियंस आर गोइंग टू वैक्सीनेटेड। ये कोविड-19 का वैक्सीन 2021 तक लग जाएगा, तो वैक्सीन लगानी चाहिए। साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे, सॉरी, बहुत सारी न्यूज़ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सड़क रोड क्रॉस करते हुए 20 लोग दिन भर में बचते हैं, वो खबर नहीं बनती। खबर ये बनती है किसी ने किसी को हिट कर दिया। बिल्कुल, न्यूज़ हम कहते हैं। न्यूज़, हाँ। बेशुमार लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं। आई मीन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सो मेनी एजेंसीज, और इन लोगों से वैक्सीन लग रही। एक आध का साइड इफेक्ट हुआ होगा। साइड इफेक्ट तो यार आप पेन किलर लगा लें, एंटीमेटिक उल्टी की दवा लगा लें, रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ वेरी माइन्यूट ना। जहाँ पर इंजेक्शन लगाए वहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। अदरवाइज कोई मेजर साइड इफेक्ट जो है अब तक इस्टेब्लिश नहीं है। अच्छा। तो इज़ अ सेफ वैक्सीन, और जिस मुल्क में भी हो, चाहे वो कनाडा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं चाहूँगा कि आवाम के लिए, सुनने वालों के लिए, प्राइम कनाडा के नाजरीन के लिए कोई एक बेहतर सजेशन, कोई एक बेहतर मैसेज। देखें, मैं लास्टली एक बात कहना चाहूँगा कि पहले एक मिसरा, आई एम नॉट श्योर कि मैं सही, मुझे याद आ रहा है, बाहर की फ़िज़ा बड़ी कातिल है, यूं कातिलों से उलझना मुनासिब नहीं। तो करोना है, करोना एग्जिस्ट करता है, करोना इज़ देयर, तो इसकी रियलिटी को समझा जाए। और जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, गवर्नमेंट की जो SOPs हैं, गवर्नमेंट के जो प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इसको आप फॉलो करें। यकीन जाने फैमिली में किसी को करोना हो जाए तो पूरी फैमिली परेशान रहती है। तो प्लीज़ रेस्पेक्ट करोना, और जो SOPs हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उसको फॉलो करें। ठीक है, रिस्पेक्ट कोरोना, रेस्पेक्ट करोना, एग्जैक्टली। उसे मामूली ना समझे, इट्स अ रियलिटी। 20,000 जानों को कनाडा में और दुनिया भर में, लाखों अफराद, कल 144 लोग कनाडा में, मॉन्ट्रियल इटसेल्फ जो मेरा सिटी है, वहाँ पर परेशान है। कर्फ्यू लगाया मेरे प्रीमियर ने, इसलिए लगाया कि तो लोग, कर्फ्यू लगाने के पीछे एक लॉजिक है, वो ये कि लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। यार, कोरोना इज देयर, कोरोना की इंपॉर्टेंस है, इसकी लीगैलिटी और इसकी इफेक्टिवनेस पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन लोग इसकी, हाँ यार, कोरोना है और इसकी इंपॉर्टेंस है। सही। डॉक्टर फ़हीम साहब, आई एम रियली थैंकफुल, आपने वक्त निकाला और आज कनाडा हाइलाइट्स के आप मेहमान बने। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और नाजरीन, आज कनाडा हाइलाइट्स में हमने जिन अहम मौज़ूआत बिलखुसूस जो हमने आज बात की डॉक्टर फ़हीम के साथ, यकीनी तौर पे तमाम नाजरीन के लिए वो एक कारआमद बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के इस पीरियड में वैक्सीनेशन के ज़रिए पूरी दुनिया को इस वबा से छुटकारा नसीब होगा, ताकि लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजार सकें जैसा वो गुजारना चाहते हैं। और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम आखिर क्यों सोचें और उसकी हम क्यों दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करें। तो इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखेंगे, और इस प्रोग्राम को आप अपने सोशल सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। कनाडा हाइलाइट से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।